खिताब करेंगे। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा वतन मेरे शजरा नस्ब की तरह है, ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे, ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे। मैं टूटती सांसों की फसीलों पे खड़ा हूँ। आज हम, आपने प्यारे बच्चों मेरी तकरीर को गौर से सुनना है, ये जज्बात से भरी वो तकरीर है कि जब मलका तरन्नुम नूरजहां अपने गाने गाकर, अपने तराने गाकर पाक फौज के अजीम सपूतों का हौसला बढ़ा रही थी, उसी तनाजुर को ज़हन में लाकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आज हम मिली जोश और जज्बा के साथ, उसी अज़्म समीम के साथ अपना 59वां यौम दिफा मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां कहीं पाकिस्तानी रहते हैं, आज पूरे मिली जोश और जज्बे के साथ यौम दिफा मना रहे हैं। हम पाक फौज के उन शहीदों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान करके हयात जावेदानी का तमगा सर सजाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। हम उन 10 निशान हैदर पाने वाले शोधा को सलाम करते हैं, हम उन गाजियों जानिसारों को सलाम करते हैं जिन्होंने 3 जंगें लड़ी, चाहे वो गाजी ठहरे या शहादत में रुतबे पे फैज हुए। हम उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं और 60 साल बाद भी हमारा वही जज्बा है जो उस दिन जज्बा था। और यहाँ पर भी मैं बताता चलूं, 700 बच्चा मेरे सामने इस वक्त मौजूद है कि पाक फौज किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं, किसी 3-4 लोगों का नाम नहीं, पाक फौज एक इदारे का नाम है, एक डिसिप्लिन का नाम है, एक नज़्म ज़ब्त का नाम है, एक अजीम उस फौज का नाम है जो आका करीम अलैहिस्सलाम वस्सलाम पे दिए गए हयात तय्यबा और सीरत मुतहरा जो ज़वाबित है उन पर अमल कराकर, जिन्होंने हमारे असलाफ ने जिस तरह से ये वतन हासिल किया था उसी को आगे बढ़ाकर फिर पाक फौज का वही जज्बा और उसी पे इदारा कायम हुआ कि हमने दिफाए वतन की खातिर, नामूस वतन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करना है। हम 6 लाख फौज की पुष्ट पर खड़े हैं जब जब हमारा जो असली हरीफ दुश्मन है वो कि आज वो चांद पे पहुंच चुका है, हम अपने अंदरूनी खर्चा से नहीं निकल सके, ये भी अलमिया है। लेकिन हमारी फौज को जब जब उसने ललकारा तो इन्होंने ऐसे उसके दांत खटेक दिए जिसकी दुनिया में नजीर नहीं मिलती। अक़वाम आलम हो या मुस्लिम उम्मा हो, तमाम दुनिया में पाक फौज का तोती बोलता है और इंशाअल्लाह ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। आगे चलकर मैं वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये तमहीदन होते थे प्यारे बच्चों, जब जर्नैल एक जंग के लिए खड़ा होता है उसके पीछे पूरी कौम होती है और जब पूरी कौम पीछे पुष्ट में न हो वो जंगें हार दी जाती है। और 1971 की जंग के साथ भी ऐसा हुआ, हमारी कजदाइयों की वजह से, और दुश्मन कई गुना हमसे ज्यादा था और उसने हमें ऐसा नुकसान पहुंचाया। कायद आजम का दिया पाकिस्तान 2 लाख हो गया और फिर से उस तरह के अल्लाह न करे ऐसे हालात हो, लेकिन हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हिटलर बहुत बड़ा एक फातह था और इंसानियत का बहुत बड़ा कातिल था। उसने लाखों लोग पर सेकंड में या चंद सेकंड या 1 मिनट में लाखों लोग उसने मार दिए, लुकमा अजल बन गए हिरोशिमा नागासाकी में। और उस जालिम और जाबर जर्नैल का जब आखिरी वक्त आया तो वो अपने बंकर में जो जमीन के अंदर ज़ेर जमीन उसने बनाया हुआ था 50 फुट का, अपनी महबूबा के साथ ऐश परस्ती वैसे करता रहा। लेकिन सोवियत फौजियों से के डर से उसने जो खुद को बड़ा ताकत समझता था उसका अंजाम कैसा हुआ, उसने खुदकुशी की, अपने आप को फायर मारा और उसके बाद अपने गार्ड को कहा कि ये जाकर चांसलर बाग में मेरी जो मैया डेड बॉडी है उसको जला दिया जाए ताकि सोवियत फौजी जो है मुझे पहचान न सके कि इतना बड़ा हिटलर जो खुद मुख्तियार कुल दुनिया में खुद को समझता था उसका अंजाम देखा। आज भी मेरा पैगाम है उन सब जर्नैलों को, दुनिया को, कि आप अपनी कौम और रियासत के साथ रहें
और अपनी कौम के साथ रहे, नहीं तो हिटलर वाला अंजाम आपके साथ होगा। फिर उसकी पहचान ऐसे हुई, उसकी कब्र से हड्डियों से दांत निकाल कर पहचान की गई, क्या हिटलर यही है? उसकी हड्डियां मुसीबत आ गई। दांत जो उसका मालिक डॉक्टर था, उसने उसके दांत चेक किए, उसने कहा जी बिल्कुल ये हिटलर के दांत है, उसी कब्र में वो। तो ये अंजाम। और अब मैं 1965 71 और आखिरी बात में वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूं। देखे प्यारे बच्चों, हमारी पाक फौज के हम साथ खड़े हैं, कोई सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं, ना हम साझा काम सियासी हो सकते हैं, हम स्टेट के नौकर हैं, हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम अपने पार्लिमानी दस्तूरी अवानों के साथ खड़े हैं। किसी को सियासत नहीं करने देंगे स्कूलों में, सिर्फ रियासत के साथ हम खड़े हैं। लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है इनको आपको तालीम देना। जहां पर नंगे पांव मेरे बच्चे स्कूल में आते हैं, टाटों में बैठे होते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? अरबों डॉलर मकरूज हो चुका है पाकिस्तान, इसका जिम्मेदार कौन है? और हमारे से जो जुदा हुआ बांग्लादेश, उसको देखें, उसकी इकोनॉमी की रखें, मैशत को, फॉरेन रिजर्व को। ये बड़ी बातें आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको लिए मेरा पैगाम है उन तक पहुंच गया। 1965 में, अब जंग की तरफ आता हूं, फिर 71 फिर आगे। 1965 की जो जंग थी प्यारे बच्चों, वो 1000 किलोमीटर की रेंज में हमारी बाउंड्री कमोबेश बनती है भारत और पाकिस्तान की। और भारत ने वहां पर हमला किया, एक वक्त बहुत से मकामात पर उसने महाज खोल दिए। उस महाज में चविंदा का मकाम हो, किरण कुछ का, अच्छा खेम किरण का, उन सारे मकामात का वहां पर पाक फौज ने बीता दिलेरी से और चिविंदा के मकाम पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। ये बड़ी लंबी कहानी है। हमारा जो लिटिल ड्रैगन, लिटिल जो अपना था मालम, उसने 1 मिनट में 5 हवाई जहाज उनके गिराए। तो बहरहाल वो जंग पाकिस्तान 1000 किलोमीटर पर कब्जा कर चुका था पाकिस्तान, लेकिन बाद में सियासी आलमी मुदाखलत से उसका कब्जा छुड़वाया गया और फिर पाकिस्तान अपनी बाउंड्री पे आ गया। उसके बाद 1971 की जंग हुई, उसमें मुक्ति बाहिनी, एक गुरिल्ला जो एक तंजीम थी भारत और बांग्लादेश की, उन्होंने वहां पर गुरिल्ला जो जंग शुरू की। और उसके बाद वहां पर यह सूरत हाल रही कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अलग की पसंद थे और अलहदगी की तरफ जा रहे थे। और वहां पर जो सूरत हाल इस तरह की थी कि जो पाक फौज थी वो बरसरे प्रकार थी, लेकिन कुछ सियासी मुदाखलत थी और भी ज्यादा मामला थे। शेख मुजीबुर रहमान, ये चुके यहाँ पर सियासत नहीं होती, हम स्टेट के साथ खड़े हैं, वो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। सिर्फ आपको इतना बताता हूँ कि सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका जब हुआ, आज भी हमें वो दुख है कि हमारा एक बायां बाजू हमसे जुदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। वो मशरकी पाकिस्तान था, हम मगरबी पाकिस्तान, 2 रियासतें मिली थी, कायद आजम ने लेके दी। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से 24 साल बाद वो बांग्लादेश बन गया। आज भी हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारे भाई हैं। अब 1999 की बात और आखिर में वाइंड अप करता हूँ, सारे मुमताज साहब को मैं दावा देता हूँ। देखें 1999 में जनरल गगनदीप बख्शी, जीडी बख्शी जिसको कहते हैं, जर्नैल है, साबिक रिटायर जनरल भारत का, वो एतराफ करता है कि 1999 में पाक फौज ने सियाचिन पर हमारे जो लालच जान और दूसरे कर्नल शेर खान ने जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ मुकाबला किया, आज भी उनकी दसियों एतराफी वीडियोज है। ये है जज्बा मेरी पाक फौज का। और लाल जो कर्नल शेर खान है, उसको जो भारतीय जनरल था, उसने उसकी डेड बॉडी मंगवाई, इस दिलेरी के साथ वो लड़ता हुआ उनकी हदूद में गया और डेड बॉडी लगाकर मंगवाकर उसकी जेल में खत डाला कि इतना दिलेर बंदा। और उस खत का उनका एतराफ था कि जब आपकी बहादुरी का एतराफ आपके दुश्मन भी करे तो दाद बनती है। फिर उनको निशाने हटा दिया गया। तो बहरहाल यहाँ पर मैं, चूंकि बातें बहुत ज्यादा थी, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ कि आ खाके वतन, उसी तनाज़ुम में बात कर रहा हूं कि अब हालात वो नहीं रहे। ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे, ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे। मैं टूटती सांसों की फसीलों पर खड़ा हूं। मैं तमाम गाजी और जानिसारों को आज तक इस वतन, इस पाकिस्तान की खातिर, नामूस से वतन और दिफाए वतन की खातिर जो कुर्बान हो गए, उन सबको मैं ट्रिब्यूट सलाम पेश करता हूं। मेरा इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह सलाम पेश करता है। मेरे इदारे के सीनियर हेडमास्टर जनाब मलिक फजल अब्बास खोखर साहब भी,
और जनाब इंचार्ज हेडमास्टर मलिक रफीक खां पुनिया साहब और दीगर साज़ा कराम भी मौजूद है। हम उनकी कुर्बानियों को अजीम खराज तहसीन पेश करते हैं और यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अब मैं दावा देता हूं जनाब मुमताज हुसैन साहब को वो यौम दिफा पर अपना इज़हार ख्याल करें।